हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जया ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताती हूँ कि आप घर पर ही इजी तरीके से अंडर आर्म्स कैसे करें। तो फ्रेंड, अंडर आर्म्स करना बहुत ज्यादा इजी होता है। फ्रेंड्स, आपको वर्क करना आना चाहिए और आपको प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना ही साफ होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, देन उसके बाद आप वैक्स स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोसेस हमारा यही होता है कि हम सबसे पहले वैक्स को गर्म हीट करने के लिए रख देते हैं और फिर जिस एरिया पर अंडर आर्म्स पे हमें हेयर निकालने हैं तो उस एरिया पे हमें थोड़ा सा पाउडर लगा लेना होता है। तो फ्रेंड, पाउडर लगाने से पहले 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि समर सीजन आ रहा है। समर सीजन में फ्रेंड थोड़ा सा स्वेट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए करने से पहले 1-2 सेकंड के लिए पाउडर लगा के इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देन आपको वैक्स अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड, वैक्स अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप फिंगर से टच करके देख देख लेना है, ज्यादा हीट तो नहीं है। तो फ्रेंड, इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ज्यादा ही हमारी वैक्स ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमारी ग्रोथ, हेयर ग्रोथ देखिए उस तरफ आई हुई थी हमारी। तो हमें सबसे पहले हेयर ग्रोथ का हमें ध्यान रखना है, देन उसके बाद हमें वैक्स पट्टी से हमें रिमूव करना है। तो फ्रेंड, उस तरफ उनकी आई हुई है ग्रोथ, तो हमें इस तरफ हमें पट्टी खींचनी है, क्योंकि हम उस तरफ पट्टी नहीं खींचेंगे, हमें बैकवर्ड साइड में ही हमें पट्टी खींचनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरफ हम आराम से प्रेसिंग प्रेसिंग अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद हम जिस एरिया से हम वैक्स कर रहे हैं उसे अच्छे से खींच लेंगे। तो फ्रेंड, उस एरिया को खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप स्ट्रिप्स हटाएँगे। तो फ्रेंड देखिए, छोटे-छोटे हेयर्स रह गए हैं, देन उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा पाउडर लगाएँगे और जहाँ-जहाँ छोटे-छोटे, हल्के-हल्के हेयर्स रह गए हैं, वहाँ हमें फिर से वैक्स लगा लेनी है और फिर हमें उसी तरीके से हमें फिर निकालने हैं। छोटे-छोटे हेयर हमें सेकंड बार में हम ईज़ी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो कितनी आराम से, कितनी ईज़ी तरीके से वैक्स हो गई है। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरीके से काम करें। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, बहुत से होते हैं कि अंडर आर्म्स के लिए क्रीम यूज़ करते हैं। तो मैं फ्रेंड यही बता दूँ कि उससे ब्लैकनेस ज़्यादा आती है, तो आप क्रीम यूज़ ना करें। आप जहाँ भी पार्लर में करें या घर पे करें तो वैक्स ही करें। तो वैक्स से टैनिंग भी रिमूव होती है और फ्रेंड, जो हमारी अंडर आर्म्स पे ब्लैकनेस आती है वो धीरे-धीरे हमारी रिमूव होती है। तो इसलिए वैक्स करना बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा होता है, ताकि हमारी टैनिंग भी निकल जाती है और इससे हमारी ब्लैकनेस नहीं होती। तो फ्रेंड, हमने इस तरफ से हमने उस तरीके से कर लिया है और इस तरफ से भी हम उसी प्रोसेस से करेंगे। और फ्रेंड, हमें अलग-अलग स्टेप्स लेनी है, ये नहीं है कि वही वाली स्टेप्स हमें लगा देनी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अब समर सीज़न चल रहे हैं, तो समर सीज़न में तो इस पट्टी बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, तो इसलिए आप दूसरी ही पट्टी यूज़ करेंगे। वो वाली पट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो उस वाली अंडर आर्म्स के लिए दूसरी और इस वाली अंडर आर्म्स के लिए आप सेकंड वाली पट्टी लेंगे और इस तरीके से आपको स्किन खींच लेनी है अच्छे से। जितनी आप स्किन खींचोगे अच्छे से, क्लाइंट को बोलिए अच्छे से स्किन को खींच के रखें, उतना ही आपको पेन कम होगा। तो फ्रेंड, ये देखिए एक ही स्ट्रिप्स में कितने अच्छे से अंडर आर्म्स हो गई हैं। तो आप भी इसी ईज़ी तरीके से देखो फ्रेंड्स, काम करना तो बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छे से आनी चाहिए। आप जितना वर्क करोगे, जितना काम करोगे, उतना ही आपको प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें अच्छे से अच्छे, देन उसके बाद आप काम करें। तो ये देखिए फ्रेंड, थोड़े-थोड़े यहाँ पे भी हेयर्स रह गए थे और हमारे जहाँ भी थोड़े-थोड़े हेयर्स रह जाते हैं, हम दोबारा से वैक्स लगाएँगे और दोबारा से हमें उस जगह पर ही हमें अ, इस वैक पट्टी हमें खींच लेनी है। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से इनकी एक ही बार में ही इनकी खींच गई। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, तो फ्रेंड एक ही बार में ही अ, वैक्स अच्छे से हो जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप वैक्स घर पर बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से ही कर सकते हो। देखो फ्रेंड, कोई भी काम हार्ड नहीं होता है, कोई भी देखने में तो हार्ड लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो अगर हम प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो वो हमारे लिए उतनी ही आसान होती चली जाएगी। इसलिए आप देखो मैं जिस तरीके से बता रही हूँ और उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो और फिर देन उसके बाद फिर काम करो। 1-2 बार में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप बार-बार करोगे तो आपको ईज़ी तरीके से वैक्स करनी आ जाएगी। तो फ्रेंड, फिर उसके बाद हम क्लीन कर लेंगे और फिर क्रीम से मसाज कर लेंगे। कैसी लगी हमारी